उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और हर सीटों पर हर पार्टी की जोर आजमाइश का दौर जारी है। ऐसे में बलिया सदर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी मदन वर्मा ने हुंकार भरी है। वहीं मदन वर्मा का दावा है कि मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मदन वर्मा ने बताया कि मायावती के शासन से अच्छा शासनकाल अभी तक नहीं हुआ है और बलिया में सबसे ज्यादा समस्या इस समय जलभराव की है। यहाँ बहुत ही गंदगी है। उन्होंने कहा यहाँ पेयजल की भी समस्या है। यहाँ इतना गंदा जल आता है कि पता ही नहीं चलता कि कभी प्रदेश में कोई सरकार है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ चेयरमैन, विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं। इसके बावजूद भी बलिया नर्क बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि यदि बीएसपी की सरकार बनी तो बलिया एक नए रूप में दिखेगा। बीएसपी प्रत्याशी को यहाँ के मुस्लिम और ब्राह्मण कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिल रहा है। मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीएसपी बिना भेदभाव के उनके साथ खड़ी रही है और वे बसपा की ही सरकार बनाएंगे। कुमार पांडे पेशे से अधिवक्ता। पूरा का पूरा यह जो है समाज और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मदन वर्मा जी के पक्ष में ये जा रहा है और ब्राह्मण समाज तो विशेष रूप से जा रहा है। क्यों? ब्राह्मण समाज की वोटिंग के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि ब्राह्मण समाज जो है समाज का पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर बलिया में जो है यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज के ही मंत्री थे यहाँ पर ये शुक्ला जी, और शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पर जो शहर की दुर्दशा जो कराई गई, जो यहाँ से फेफना से लेकर के और जो माझी घाट तक ये जो है जो रोड की दुर्दशा है, यह जो है बलिया वासियों को बहुत अधिक कुरेद रही है। और यहाँ पर न तो कोई इंडस्ट्री, न तो कोई रोजगार का साधन और न तो कोई सारी व्यवस्था ही नहीं दी गई। यदि जो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा यदि जिला है तो बलिया जिला है और यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर ओडीओपी की योजना जो बनाई गई तो यहाँ पर जैसा कि अब मैं बहुत कुछ तो नहीं मंत्री जी के विषय में कहना चाहूँगा, लेकिन इसको बिंदी उद्योग के लिए चुना गया। मुस्लिम समाज इस समय बहुजन समाज पार्टी के बहन जी ने जो सम्मान दिया है तमाम प्रत्याशियों को, हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की भागीदारी दी है, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो आज उनको जो हर जगहों पे जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आज वहाँ भी वैश्य समाज मुस्लिम समाज के वोट दे रहे हैं। तो आज यहाँ भी तमाम मुसलमान में ये आक्रोश जगा हुआ है कि बीजेपी को हराने के लिए अगर बहन जी ने यहाँ वैश्य समाज को टिकट दिया है तो बड़ी फख्र की बात है कि उस बीजेपी को हराने के लिए शिवदास उर्फ मदन वर्मा जी को यहाँ सारे लोग हाथी वाले बटन पर दबाने के लिए लामबंद हो गए हैं। मुस्लिम समाज के लोग, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मुसलमानों को टिकट मिला है, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी को जहां भी हमारे मदन वर्मा इस जनपद से, इस सदर विधानसभा से जब जीतेंगे तो हाथी वाले बटन पर जब दबाएंगे तमाम वैश्य समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, तो हमारा कल्याण होगा, हमारा हिफाजत होगा। सबसे ज्यादा समस्या बलिया की है जल भराव की समस्या, गंदगी की समस्या। इतनी गंदगी है यहाँ पर कि के अलावा सीवर की समस्या है, पेयजल की समस्या। यहाँ इतना गंदा जल आता है कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कभी प्रदेश की सरकार रही है, यहाँ के मंत्री रहे हैं, जबकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी से है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी से हैं, यहाँ के सांसद भी बीजेपी से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नरक बना हुआ है सर। उस जल जमाव में खूब आनंद मनाते हैं और कितनी बार लोग जनता यहाँ देखती रहती है कि कितना आनंद मनाते हैं, और यहाँ के सांसद महोदय भी मस्ती मनाते हैं। मस्त साहब जी जो सर्व समाज को लेकर के चलती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर के चलती हैं, उसमें सारे समाज के लोगों का हित जुड़ा हुआ है। हमारी बहन जी का शासनकाल लगभग 4 बार का देखा हुआ है। जनता क्या महसूस करती है, जनता के मुख से ही सुनने को मिलता है कि उससे बढ़िया शासनकाल आज तक किसी का हुआ ही नहीं। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, गरीबों के हितों की बात हो, किसानों के हितों की बात हो, व्यापारियों के हितों की बात हो, सारा कुछ जो है बहन जी के शासनकाल से बेहतर आज तक कोई देने वाला पैदा ही नहीं हुआ, न निकट भविष्य में पैदा होगा। अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत की। भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए बीएसपी चुनाव लड़ रही है।
की कोशिश अब हम लोग सपने दिखाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर वादा करते हैं कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीने के अंदर सारे काम जो है दिखने शुरू हो जाएंगे। बलिया एक नए रूप में दिखेगा। जिस तरह से हमारे पड़ोस में माननीय श्री विधायक उमाशंकर सिंह जी ने रसड़ा भी चमका के रखा है, उससे ये नगर मुख्यालय कहीं से भी कम नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। देखा जा रहा है कि इस बार हम लोग 7 सीट जीत रहे हैं। इस बार 7 सीट जीत रहे हैं। बलिया की 7 सीट जीत रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जनता, महान जनता से एक ही निवेदन करेंगे कि आने वाले 3 तारीख को हाथी के निशान वाले बटन पर मुहर लगा करके बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हमको जिताने का प्रयास करें।